मोक्ष मार्ग का प्ररूपण दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है ऐसा नहीं, साधन दो प्रकार के कथन हैं, साधन के दो प्रकार से कथन है, साधन दो प्रकार नहीं, साधन एक प्रकार का। नीचे का बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कथन करने का प्रयोजन तो होगा कि वैसे ही मजे मजे में कथन कर दिया, लिखते चलो, थोड़ा लिखना भी तो चाहिए, आचार्यों का फुर्सत ज़्यादा लिखने, तो कोई प्रयोजन तो होगा। देखो बहुत अच्छा है, ये ख्याल में रखना। कथन निमित्त प्रयोजन ऐसा कि साथ में चार बोल लिए, देखो चार बोल, सहचर, निमित्त, उपचार, व्यवहार, ये चार बोल पकड़ लो, आपको कभी व्यवहार मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्ग की गंध नहीं आएगी। समझना बात को गंभीरता से। अभी हमको गड़बड़ कहाँ चल रही है, अभी हमारे कार्य की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि में रुकावट कहाँ हो रही है, बाधा कहाँ पड़ रही है कि हम ये जो साथ में रहने वाली मंद कषाय रूप राग का जो भाग है, उसमें हम कहीं ना कहीं हमें उन भावों में मोक्ष मार्ग की गंध आती है, हमें वहाँ पर इनमें से मोक्ष मार्ग मिल जाएगा ऐसी गंध आ रही। किसमें से, बराबर समझना, बंद पूरा ही करना है, टाइम हो गया, बराबर समझना है। हाँ, शुभ भाव, यानी अभी जो हमारी भूमिका तो कहना व्यर्थ है, अभी हमें जो कुछ भी कषाय की मंदता वाले भगवान की भक्ति, पूजा, गुणानुवाद, शास्त्र की स्वाध्याय, थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाने पीने का सिस्टम, उस मंद कषाय रूपी शुभ भावों में, जो कि मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, राग रूपी संसार बंध का कारण भाव है, उसमें से हमको अभी भी मोक्ष मार्ग की अथवा मोक्ष मार्ग मिलेगा ऐसी गंध आ रही। तो ये कैसे मिटे, ये कि ये चार पॉइंट आप चिंतन करके, विचार करके, अच्छे से युक्ति पूर्वक न्याय से समझना, तो आपको वो गंध नहीं आएगी। क्या कि जितना भी राग रूपता वाले इन भावों को, मंद कषाय के भावों को, शुभ भावों को, शुभ राग को, जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है, उसके चार हेतु हैं। एक तो सच्चे मोक्ष मार्ग जो वीतराग स्वरूप है, उसमें सहचर रूप से पाया जाता है, एक। दूसरा निमित्त, निमित्त अनुकूल को कहते हैं। तो जो जीव के अभी वीतराग भाग चल रहा है, वो तो मोक्ष मार्ग में रहा, और अभी जितना राग भाग है उसमें कुछ अशुभ भाव हैं और कुछ शुभ भाव हैं। तो अशुभ भाव को तो अनुकूल भी नहीं कह सकते, तो उस अशुभ भाव की अपेक्षा शुभ भाव को अनुकूल कहा। यद्यपि कि शुद्ध भाव की तरफ से देखो तो ये भी प्रतिकूल ही है। शुभ भाव भी अनुकूल नहीं है राकेश भाई, समझना पॉइंट जरा। शुभ भाव अनुकूल नहीं होता, लेकिन जो अन्य राग है उसकी अपेक्षा से ये जो भगवान की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि मंद कषाय के परिणाम हैं, इनको अनुकूल कहने में आया। अब वो नीचे दो पॉइंट आएंगे, कहने में आया। तो वास्तव में जो अंतरंग में वीतरागता का भाव प्रवर्तित है, उसकी अपेक्षा से तो ये शुभ भाव भी प्रतिकूल जानना। बात आ गई ख्याल में? दो बातें हुई। सहचर है तो सही, क्योंकि पूर्ण नहीं है, पूर्ण वीतरागता नहीं है तो राग है।
राग है उसमें जो मंद कषाय वाला शुभ राग है वो निमित्त देखकर, सहचर है निमित्त देखकर, उपचार से उपचार किया है नहीं, उपचार किया है नहीं। देखो ऐसे अभी गंज में अपन जाओ और 150-200 आदमी की भीड़ हो तो अपने को सहज पूछने में आ जाएगा, भाई ये भीड़ कैसी? कि कोई नहीं, अभी एक बस यहाँ उतरी थी इंदिरा पार्क पे, 2-3-4 बसें वो है। अच्छा ठीक है। अब मान लो ऐसी फिर भीड़ कोई दिखाई दी, फिर आपने पूछा ये भीड़ कैसी? अरे भीड़ नहीं है, ये फलानी जयंती का जुलूस है। अब वो भीड़ को जुलूस नाम क्यों दे दिया? है तो भीड़ ही है कि नहीं? कल भी इतने ही व्यक्ति थे तो वे भीड़ कहलाए थे, और आज उतने ही व्यक्ति हैं तो वो जुलूस कहलाया। कि क्यों? कि वास्तव में वहां पर कोई एक ऐसा जयंती का अवसर है तो उसका उपचार भीड़ पर कर दिया। ऐसे यहां वीतरागता का प्रसंग है तो उस वीतरागता का प्रसंग होने से साथ में रहे राग पर उपचार कर दिया। मार्ग तो वीतरागता ही है। और फिर चौथा है व्यवहार कहने में आया। ये समझो, उपचार की बात समझ गए, सहचर की समझ गए, निमित्त की समझ गए, उपचार की बात हो गई। अब व्यवहार क्या? व्यवहार माने ऐसा है नहीं फिर भी कहना। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? नहीं फिर भी कहना। यानी वो क्या कहता है व्यवहार? मैं हूं, नहीं है ऐसा, ऐसा है नहीं, तथापि कहता हूं, इसका नाम व्यवहार है। तो मोक्ष मार्ग है नहीं कहना। ये 4 बातों का आप बराबर चिंतन करना तो शुभ राग में जो गंध आती है वो नहीं आएगी, मोक्ष मार्ग की गंध शुभ राग में से नहीं आएगी। यहाँ तक चर्चा आई, थोड़ी सी है, उसकी अपन आगे की स्वाध्याय